डॉक्टर बीके सिंह से जो भी 5 साल से मैंने देखा, उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया लोगों को संपर्क बनाते हैं, लोगों को देखते हैं। जी, उनका भी कार्यकाल अच्छा था। करछना से अब तक सबसे सफल विधायक कौन? उज्जवल कुमार। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गांव की सरकार बनने की बारी अब है। अब जो है पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और जो है क्या कहते हैं कि पंचायत चुनाव को 4 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। अगले वर्ष जो है पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश का प्रस्तावित है। ऐसे में गांव की सरकार के जो मुखिया हैं, ऐसे लोगों से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो है जिला पंचायत सदस्य हैं विजय बाबू यादव जी, डॉक्टर विजय बाबू यादव जी। आप वार्ड 53 से जो जिला पंचायत सदस्य हैं और बहुत ही जुझारू नेता हैं, युवा नेता हैं और आप चिकित्सक भी हैं, कुशल चिकित्सक हैं, यमुना पार में जो एक माने जाने चिकित्सक हैं। तो आज हम डॉक्टर विजय बाबू से ढेर सारी बातचीत करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर के, जिला पंचायत सदस्य के रूप में उनकी उपलब्धियों को लेकर के और आगे की उनकी तैयारी को लेकर के। तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम आपको मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर विजय बाबू से। डॉक्टर साहब, हमारे टॉक शो में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर विजय बाबू समाजवादी पार्टी से जो है जिला पंचायत सदस्य जीते थे। आप ये बताइए कि जिला पंचायत सदस्य के रूप में वार्ड 53 के लिए विजय बाबू यादव ने क्या काम? मैं अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कुल 16 गाँव आते हैं। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी प्रभाव से खजूर, फिर उसके बाद सिमरा, रामपुर सिमरा, गड़ेला, कबरा, रोहनिया, गजगांव, पसदेवरा, बेनो, मनैया, मुंगारी, रामपुर तालुका मुंगारी हो गया, हरदुआ हो गया, चनैनी हो गया, करेहा हो गया, जितने हमारे क्षेत्र में आए हर जगह समस्याएं। सबसे बड़ी समस्या थी वहाँ पर लोगों की नाली की, फिर समस्या है रोड की, फिर हुई समस्या लाइट की। तो सारी व्यवस्था पूरे क्षेत्र में एकदम आप समझ लीजिए नगरीय क्षेत्र से भी अच्छी व्यवस्था हमारे पूरे क्षेत्र में इस समय चमक रही है। जहाँ भी जाइए अपने क्षेत्र से, मैं किसी भी तरह से कहीं भी किसी को मौका नहीं मिला कि लोग ऐसा भी लोग बोलते हैं अपने क्षेत्र में कि जिला पंचायत का मतलब, मेरे में अब समझ में आया कि जिला पंचायत का क्या मतलब होता है। हर क्षेत्र में हर जगह पर आप समझ लीजिए कि चाहे हमको किसी व्यवस्था से लाना पड़ा, मैं कई जगह तो शायद अपने जेब से पैसे खर्च करके पूरे जगह पूरे क्षेत्र में अपने यहाँ लगभग 500 स्ट्रीट लाइटें अपने क्षेत्र में लगाए मैंने। और सारी जगह मतलब हम अपने आप जो भी पूरा शो कर देंगे 57 रोड और 16 लाइट की व्यवस्था, बड़ी लाइट, फिर उसके बाद 40 नाली, हर जगह हर क्षेत्र में हर गांव में कहीं अगर कहीं आप चर्चा करेंगे गाँव में तो लोग ये कहते हैं हाँ जिला पंचायत का मतलब क्या होता है, उनको समझ में आ रहा है। अब पूरी जनता तैयार है फिर से दोबारा, और अगर सरकार किसी भी की हो, अगर व्यवस्था फिर से अगर रही, सीट सामान्य सीट हुई तो भी, बैकवर्ड हुई तो भी, 80 न हो तो फिर से मैं उम्मीदवारी करूंगा और संभवतः पब्लिक का प्रेम रहा। अभी तो मेरा उस पर सवाल होगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या कहते हैं कि इसे जिला अध्यक्ष तो जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप जो है सदस्य समाजवादी पार्टी के हैं, तो क्या जो है ये तारतम्य बना रहता है? जिला पंचायत अध्यक्ष बजट देते हैं दूसरे, क्योंकि विधायक लोग आरोप लगाते हैं, सपा के विधायक आरोप लगाते हैं कि हमको सरकार निधि नहीं देती है एक्स्ट्रा वाली। तो क्या जिला पंचायत जो आप लोगों को इतनी निधि दे देती है सपा के सदस्य होने के नाते? देखिए, जो सदस्य जी अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर वीके सिंह, ज्यादातर अपने सभी सदस्यों का सहयोग करते हैं। फिलहाल जो पार्टी से जुड़ा हुआ है, अगर मान लीजिए हमको 4 वोट मिली, 2 नानी मिली तो पार्टी वाले को 6 मिलती है, स्वाभाविक है, ये कहने वाली बात है। मगर ये है कि हमारे क्षेत्र में जो भी है जितना उन्होंने दिया है उससे कहीं ज्यादा हम, चाहे सांसद के अलावा सांसद से ले लिया गया, विधायक से ले लिया गया, एमएलसी से ले लिया गया, हम कई जगह से रोड अपने क्षेत्र में केवल जिला पंचायत के अलावा भी मैं दूसरे व्यवस्था से लिया करके काम किया है। अरे कहने का मतलब ये है कि जिला पंचायत का जो बजट आता है उसके अलावा भी आपने बजट, जी उनके अलावा मैं अलग क्षेत्र से ले आकर अपने क्षेत्र में विधायक से, सांसद से और फिर एमएलसी से कई काम हमने बाहर क्षेत्र से भी ले आकर अपने क्षेत्र में दिया है लोगों को। तो मतलब कि अक्सर लोग सांसद और विधायक के पास जाते हैं और सोचते हैं, लेकिन उससे ज्यादा काम आपने जी उसके कहीं ज्यादा। आप पूरे क्षेत्र में आप चले जाइए तो अगर देखिएगा तो फेसबुक से माध्यम से अगर जुड़ना है तो आप खोल करके देख लीजिएगा, और दूसरे माध्यम कहीं गांव में कहीं आप सर्वे करा कर देख लीजिए तो लोग जानते हैं, समझते हैं। कहीं कहीं हमको लोग बोलते हैं कि पहले, इसके पहले भी लोग जिला पंचायत थे तो हम लोग यही नहीं जानते थे जिला पंचायत का कार्य क्या होता है, जिला पंचायत का मतलब क्या होता है, क्या वो काम भी कराता है, क्या केवल केवल बदलने की पैसा ले, मतलब जिला पंचायत
पास इतना फंड होता है क्या, उनको ये भी नहीं पता था। जिला पंचायत काम करते भी हैं, पता नहीं क्या करते थे लोग, क्या किए कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर ये है कि 5 सालों में मैं जिस क्षेत्र से जहां अपने क्षेत्र में लगा रहा, कहीं भी कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही है। बहरहाल अगर 5 साल और रह गया तो कहीं किसी की समस्या ऐसी नहीं रहेगी जो दोबारा किसी के सामने खड़ा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का प्रस्ताव गया हुआ है कि जो है डायरेक्ट पब्लिक से होना चाहिए, मेरे इस पर 2 सवाल है। सबसे पहला तो यही है कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन दावेदार भी थे समाजवादी पार्टी से, तो ऐसी कंडीशन में अगर पब्लिक से चुनाव होता है तो सबसे पहला सवाल मेरा इस पर है कि क्या पब्लिक से चुनाव होना चाहिए या इसका क्या असर है? पब्लिक से चुनाव तो होना चाहिए। बिना पब्लिक के चुनाव से तो आप समझिए कि जहां तक जितनी सीटें हैं सब आप शासन के बल पर या सत्ता के बल पर या पैसे के बल पर अच्छे लोगों का चयन नहीं हो पा रहा है। अगर कहीं पब्लिक से चुनाव होता है तो निश्चित ही क्या कहते हैं, जिस आदमी का जो योग्यता होगी उस योग्यता के आधार पर उसको अपना पक्ष रखने का और अपना सरकार बनाने का, अपना कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिलेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि वोट जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का पब्लिक के द्वारा ही हो। ये जो संवैधानिक प्रक्रिया है, प्रस्ताव गया है केंद्र सरकार को बदलना है, लेकिन तब ये बाबू सदस्य बनने का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अध्यक्ष के लिए पूरी दावेदारी होगी, अध्यक्ष लड़ेंगे और प्रयास होगा कि किसी भी पार्टी से नहीं तो समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर के लड़ेंगे, पूरा आश्वासन है। अच्छा, मतलब तब सदस्य नहीं लड़ेंगे, तब किसी दूसरे को जाएगा? तो श्रीमती जी हमको देंगे, फिर हम उसके बाद अध्यक्ष के हम लड़ेंगे। अच्छा, मतलब अगर अध्यक्ष का चुनाव जो है पब्लिक से होता है तो आप जिला अध्यक्ष की दावेदारी जी। नेता जी एक बात बताइए, पब्लिक से अगर जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उसके लिए सदस्यों का क्या महत्व है? बिना सदस्य का कोई गठन होगा, बिना सदस्य का कोई प्रस्ताव जाएगा, सदस्य तो अनिवार्य ही, चाहे पब्लिक से जिला पंचायत अध्यक्ष हो या कुछ भी हो, मतलब सदस्य उनके रहेंगे। बिना सदस्य का क्या प्रस्ताव होगा? बिना सदस्य का कुछ सदन ही नहीं चल पाएगा। सदन की कुर्सियां खाली रहेंगी, केवल अध्यक्ष अकेला चुना नहीं सकता। तो अध्यक्ष का चुनाव जो होगा वो जनता से होगा, पब्लिक सदस्य चुनेगी, खरीद फरोख्त बंद होगी, अराजकता कम होगी। लेकिन आपको नहीं लगता ईमानदार आदमी को सीट मिलेगी, प्रस्ताव सबका जाएगा, काम सबका होगा। आपको नहीं लगता कि इलाहाबाद प्रयागराज जिले में 28 सांसद हैं और लगभग जो है 12 जो है विधानसभा क्षेत्र हैं और इन सबके ऊपर जिला पंचायत अध्यक्ष अगर होता है तो नहीं लगता कि जो है क्या कहते हैं कि ये सांसद और विधायक और इनसे ज्यादा बड़ा प्रोटोकॉल हो जाएगा? जी है तो ठीक है। अगर कहीं कहीं आप देखिए, चाहे अमेरिका हो तो वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो पूरा क्षेत्र का एक ही जगह वोट पड़ती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जनता अगर चाहती है, पार्टी का सिंबल रहेगा, पार्टी का हाथ रहेगा, प्रत्याशी मजबूत रहेगा, प्रत्याशी अपना प्रयास करेगा तो निश्चित ही कुछ नहीं है। दो सांसद हो या विधायक हो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि पहले के मुद्दे तो जो थे वो थे, आगामी चुनाव में डॉक्टर विजय बाबू के मुद्दे क्या होंगे? सारे काम तो आप कह करवा चुके। नहीं, जो समस्याएं आज जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री की बेस और चल रहा है आपका घर घर लाइट, घर घर पानी, हाँ। ये व्यवस्थाएं पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही हैं। शासन तो पैसा इशू कर रहा है मगर बीच के अधिकारी इस व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कहीं पर नल लग गए हैं तो टूटी खाली पड़ी है, पानी नहीं चल रहा है, खंभे खड़े हो गए तो लाइट नहीं हो पा रही है। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री के सौभाग्य योजनाओं के अंतर्गत हर घर लाइट, हर घर पानी पहुंचाने की जो योजनाएं हैं बहुत अच्छी है, मगर अधिकारी बीच में तो आपके जितने गाँव में क्या वहाँ टंकियां नहीं बनी? कई जगह टंकियां बनी, मैंने कई बार कंप्लेन किया, कई बार जांच करा, कई जगह टंकियां सफल है, कई जगह टंकी तो उड़ गई हवा तूफान से, कई जगह टोटी ही नहीं लगी, बीच में अधिकारी से पैसा खा गए। ग्राम सभा डीहा का मैंने कई बार जांच करवाया, सर्वे करवाया, दोबारा होने जा रहा है, वहां तो टंकी 2 बार लगी मगर आज तक पानी किसी के घर नहीं पहुंच पाया। जबकि 10,000 आबादी वाला ग्राम सभा डीहा है, 2 बार टंकी लगी, 2 बार बोल हुआ, पानी आज तक कहीं पर सप्लाई नहीं है। ऐसे अधिकारी अगर सदस्य के रूप में मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अगर अध्यक्ष बना तो मैं ऐसे अधिकारियों की जांच करवाकर उनको जेल भिजवाने का काम जरूर। चलिए, अगर जो अध्यक्ष का जो बात का होगा, अभी तो सदस्य या तो अध्यक्ष बनेगा या पब्लिक अध्यक्ष को चुनेगी, अभी ये तो बाद में पता लगेगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे रोजगार पर रोज बातें होती है कि बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, और जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं वो अपने क्षेत्र में बाजार लगवाने की व्यवस्था करवा सकते हैं। अगर कहीं बाजार ऐसे लगने लगे, लगती तो है, लेकिन अगर नए बाजार का सृजन हो तो आपको नहीं लगता कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा, वहाँ लोग जो अपना रोजगार कर सकते? जैसे अभी आपको जानकारी में है, थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं कि जब बाजार की व्यवस्थाएं हैं तो हमेशा जिला पंचायत के से लगती हैं, या और जैसे बालू का खनन हुआ या गिट्टी का खनन हुआ, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। इसके साथ साथ में आप ये समझिए कि जैसे कि मान लीजिए मनरेगा का काम है,
जो अभी तक व्यवस्थाएं जैसे कि ब्लॉक से होता था, तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्राम सभा ब्लॉक में एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां मनरेगा का कार्य फॉलो होता हो और मनरेगा के लोग मजदूरी काटते हो और मनरेगा के लोग काम करके अपना मजदूरी निकालते हो। किसी भी ग्राम सभा की आप जांच करा ली जाए, ऐसे मजदूरी उनकी 200 रुपये कर दी गई। दैनिक मजदूर की 500 रुपये 600 रुपये में 200 रुपये में कौन सा मजदूर काम करेगा? कोई प्रधान ग्राम सभा का कोई प्रधान काम कराना नहीं चाहता लेबर से। अगर मजदूर आप 500 रुपये के लगाओगे तो सीधे 500 रुपये लगाने के बाद मजदूरी आप 200 रुपये देंगे, कितना लेबर काम करेगा? कहा तो मनरेगा है कि जान पहाड़ी और अपने परिवार वालों को बनवा देते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं हो सकता। अगर जॉब कार्ड अपने घर का बनेगा तो उसकी जांच पड़ताल तो होगी, अधिकारी हैं तो आगे। वैसे तो ये है कि मजदूरी इतनी कम है मजदूरों की कि कोई भी मजदूर मनरेगा में काम करना नहीं चाहता। मैं बता दूं, कुछ साल पहले जब मनरेगा लागू हुआ था उस समय ग्राम सभा की जो मजदूरी 120 रुपये मिलती थी मनरेगा के, तब उस समय लेबर मजदूरी 50 रुपये हुआ करती थी। आज मनरेगा मजदूरी 220 रुपये है, ग्राम सभा के मजदूर की मजदूरी 500 रुपये है। अगर ग्राम सभा मजदूर की मजदूरी बढ़ा दिया जाए तो रोजगार सेवक और ग्राम के जो बेरोजगार लोग हैं वो जरूर काम करेंगे, ग्राम का विकास होगा। जी, मनरेगा के मजदूरी लोगों को बढ़ाई नहीं जा रही है। मनरेगा की मजदूरी बढ़ा दी जाए तो हर गांव में विकास एकदम श्योर है। अच्छा, तो सिंपल मेरा बात है कि वार्ड 53 से आप चुनाव लड़ेंगे, आगामी जो प्रधान जिला पंचायत का होने वाला है, इसमें क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे विकास के रहेंगे। विद्यालय जो हमारे क्षेत्र के विद्यालय हैं, सारे विद्यालय में क्या कहते हैं टीचर की व्यवस्था बढ़िया देना। टीचर गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं और ब्लॉक जितने हमारे ग्राम सभा क्षेत्र के जितने ग्राम सभा हैं सब जगह सफाई कर्मी रखे गए। ये सफाई कर्मी कहीं न कहीं ब्लॉक में अटैच रहते हैं। कोई ग्राम सभा का कोई जो भी सफाई कर्मी है कभी गांव में काम नहीं करना चाहता, इसलिए कि वहाँ के ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, चाहे वीडियो हो चाहे वीडियो अपने यहाँ मैनेज करे रहते हैं, उनके अपने यहाँ कोई गाड़ी साफ करने के लिए ड्यूटी लगाया है, तो कोई फाइल ढोने के लिए ड्यूटी लगाया है। वो कभी ग्राम में काम मतलब सफाई कर्मचारी अगर हकीकत में जांच किया जाए, चाहे आपके जिला में हो चाहे ब्लॉक में हो चाहे जहां भी हो, सब कर्मचारी आपके ग्राम सभा के जितने सफाई कर्मचारी है उनके यहाँ नौकरी करते हैं। सारी व्यवस्था उनकी वहां बन जाती है। गाँव में तो सफाई कर्मचारी नियुक्त है। आप पता लगा लीजिए किसी ब्लॉक से, तो कितने आप चले जाइए, मैं बता रहा हूँ, चाहे सीडीओ मैडम के यहाँ चले जाइए चाहे डीएम साहब के यहाँ चले जाइए, जितने कर्मचारी हैं ग्राम सभा में आपके यहाँ जिला पंचायत से अभी तक आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं? जो इसका मैं कई बार विरोध किया, कई बार मैं सीडीओ से लेकर कई जगह इसका विरोध किया। ग्राम सभा के जो हमारे सफाई कर्मी हैं वो ग्राम सभा में काम करें, न कि किसी ब्लॉक के यहाँ अधिकारी के या तो जिला के अधिकारी के यहाँ काम करें। आज जिस भी ग्राम सभा में है, किसी भी ग्राम सभा में बता दीजिए कि अगर पता लगा लीजिए तो सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आता। इसके लिए कौन जिम्मेदार? बड़े अधिकारी जिम्मेदार हैं। जनप्रतिनिधि क्या करे? जनप्रतिनिधि क्या करेगा? जाएगा कंप्लेन करेगा, कंप्लेन उन्हीं के हाथ में। आप जाएंगे यहाँ से, कंप्लेन किसके सामने करेंगे? सीडीओ के सामने करेंगे, डीडीओ के सामने करेंगे। वो आएगा ब्लॉक के बीडीओ साहब के पास, बीडीओ साहब एडीओ साहब देंगे, तो करा तो कुल वही रहे हैं ना। अगर जब चोर की जांच चोरी से करवाया जाएगा तो कौन निकलेगा? अगर चोर को समाप्त करने क्या? चोर समाप्त करने के लिए उनकी जांच दूसरे अधिकारी से कराई जाए। तो क्या 2026 में जब चुनाव होगा आप चुनाव जीतेंगे तो कैसे बदल देंगे? 2026 में चुनाव जब जीतेंगे तो जितने मनरेगा के हैं सबसे पहले तो मैं व्यवस्था कराऊंगा, मांग करूंगा कि सबसे पहले मनरेगा की मंजूरी बढ़ाई जाए। दूसरी व्यवस्था कराऊंगा कि जो ग्राम सभा के रोजगार सेवक है उसको भी काम मिले और लोगों से काम कराए। सफाई कर्मचारी जो है वो सफाई में ड्यूटी करे, गांव की साफ सफाई हो, विद्यालय कॉलेज बढ़िया चले, रोड नाली साफ हो, सारी व्यवस्था है, लाइट की बढ़िया व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था गाँव में सुधार हो। यही गाँव वाले चाहते हैं कि उनको शहर जैसी व्यवस्था मिले, तो उनको शहर जैसी व्यवस्था मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे जैसे कि ब्लॉक से लगे हैं, जो ब्लॉक से लगे हुए गाँव, अगर जितनी हमारी ड्यूटी में है सफाई कर्मचारी वो समय से ड्यूटी करना चाहते हैं मगर वो कर नहीं पाते। अभी मुख्यमंत्री जी का या प्रधानमंत्री जी का हर सफाई की व्यवस्था हर जगह पर, ये जब लोग अंतर्गत सब जगह पैसा आ गया क्या कहते हैं सफाई के लिए। आप समझिए गाड़ी आ गई, पैसे आ गए, गाड़ी को चलाने वाला अभी तक ड्राइवर नहीं नियुक्त हुआ, कूड़ा उठाने वाला अभी तक नहीं नियुक्त हुआ, मगर कूड़ा घर बन गया है। ग्राम सभा में हर ग्राम सभा में 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपए नमद आ गए SLW में, मगर काम तो हुआ। मगर इतनी छोटी सी गलती करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही। जब आप कूड़ा घर बनाए, कूड़ा उठाएगा कौन? कर्मचारी होना चाहिए। कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई, आपने गाड़ी दे दिया, गाड़ी चलाएगा कौन? ड्राइवर होना चाहिए, ड्राइवर नियुक्ति नहीं हुई। 5 साल में खड़ी खड़ी गाड़ियां सड़ गई। 5 साल में कूड़ा घर में किसी भी कूड़ा घर में 5 किलो कूड़ा नहीं इकट्ठा हुआ है। अच्छा डॉक्टर,
बात बताइए, कहा गया था कि जो है अब गांव वालों को भी नक्शा बनाना पड़ेगा कमर्शियल उसके लिए, तो क्या ये चल रहा है? देखिए, ये सारी व्यवस्थाएं जहाँ तक शहरी क्षेत्र है वहाँ लागू है। देहात क्षेत्र में व्यवस्थाएं हुई थी, अभी तक कहीं भी इशू नहीं आया इसका। फाइल दबी पड़ी है। अगर नक्शा पास आउट कराना पड़ेगा, अगर बनवाना पड़ेगा उस मानक से, तो गांव वालों के ऊपर बोझ पड़ेगा। ये ठीक उचित नहीं है। जब आप उनको शहर जैसी व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो उस व्यवस्था के अंतर्गत जब तक आप उनको शहर जैसी व्यवस्था दीजिए तो आप टैक्स लीजिए उसे। ये बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे आते हैं, हम लोग चुनाव पर आते हैं थोड़ा सा। हर साल परसिमन होता है, परसिमन में आरक्षण चेंज हो जाता है। आपका वार्ड 53 है, अगर मान लिया ये चेंज हो जाता है, चेंज में अगर ये शेड्यूल कास्ट को चला जाता है, तो डॉक्टर साहब चुनाव लड़ने के लिए कहीं और से भी तैयारी करें? जी जी जी, पूरा करछना ब्लॉक है। पूरे करछना ब्लॉक के लोग जानते हैं, प्रयास ये रहेगा कहीं से भी अगर सीट लड़ने के लिए, तो करछना ब्लॉक से कहीं भी लड़ सकता हूँ। 5 जिला पंचायत सदस्य है। अच्छा। अगर यहाँ से SC हो जाएगी तो मैं बगल सीट से, मेरा गाँव सभा है, मुझे 54 से लड़ूंगा। मतलब 53 और 54 दोनों वार्ड से डॉक्टर विजय बाबू की तैयारी है। जी जी। अच्छा सर, आपको ये नहीं लगता कि जो पंचायत चुनाव होगा ये जो है विधानसभा का सेमीफाइनल? नहीं, ग्राम सभा का चुनाव सेमीफाइनल नहीं करता। ग्राम सभा चुनाव अलग होता है, उसमें कई पार्टी के लोग से कोई मतलब नहीं होता। अपने अपने लोग, एक ही पार्टी से 10 प्रत्याशी होते हैं। जैसे मान लीजिए जिला पंचायत सिंबल भले मिल जाता है, मगर 10 लोग लड़ते हैं तो अपनी अपनी व्यवस्था, अपनी सेटिंग होती है ग्राम सभा और ब्लॉक में। और जो आप जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का हुआ या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, तो इसमें थोड़ा सा पार्टी इन्वॉल्व होती है। मगर ये ग्राम सभा का चुनाव हुआ, प्रधान का, जिला पंचायत सदस्य का हुआ, ब्लॉक प्रमुख के अलावा जो BDC होता है, ये सब लोग अपने मेहनत से करते हैं। इसमें पार्टी सिंबल देती है नहीं, पार्टी केवल सिंबल देती है जिला पंचायत सदस्य के लिए। हाँ, सदस्य। उसका कोई प्रभाव नहीं, मैं अगली बार देख चुका हूँ। जहाँ अरे मतलब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव या पंचायत चुनाव ये व्यक्तिगत व्यवहार होता है। अगर जैसे मैं बता दूं, अभी मैं चुनाव लड़ा था, तो अगर पार्टी का चुनाव बेस वोट माना जाता है, जैसे मान लीजिए कि मैं यादव हूँ, यादव कास्ट से आता हूँ, मगर ऐसे ऐसे गांव देखा हूँ जहाँ एक भी यादव नहीं थे, वहाँ वोट आपको मिला? वोट नहीं, 70% वोट मिला था। बस एक गांव सभा हमारे बगल में कमरा है, वहाँ 700 वोट पड़ी थी, जहाँ एक भी यादव नहीं, एक भी मुसलमान नहीं, फिर भी मैं 532 मत पाया। ये जातीय समीकरण इसमें भी देखा? नहीं देखते, जातीय समीकरण इसमें नहीं चलता। उसमें अपनी आपसी जो है, तो इसको विधानसभा का आप सेमीफाइनल नहीं मानते? सेमीफाइनल नहीं है। अच्छा, ये सब इसका प्रभाव विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं, अपनी अपनी सब सेटिंग है, वो सब इकट्ठे रहते हैं। सारी व्यवस्थाएं गाँव की, एक ही बिरादरी से 10 लोग लड़ जाते हैं, एक ही जगह से 10 लोग लड़ जाते हैं, कोई सेटिंग नहीं। एक ही पार्टी के 10 नेता लड़े जाते हैं। जब विधानसभा की बात आती है, सभी एजेंडे तय। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो कुशल चिकित्सक भी हैं, 2 अस्पताल रन कर रहे हैं, और राजनेतागिरी और चिकित्सन में दोनों में जो आप सामंजस्य कैसे बैठा? देखिए, मैं अभी तो जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो इसलिए ज्यादा वर्क तो पड़ता नहीं इसमें। साल भर में 2 मीटिंग हो गई, मीटिंग जाना हुआ, या तो काम तो जो होता है ऑनलाइन हो जाता है, सारी व्यवस्थाएं ठेकेदार करते हैं। कभी जाकर 10 मिनट 5 मिनट निरीक्षण कर लिया। निरीक्षण करने के बाद मेरे 2 सहयोग करने वाली मेरी बिटिया हो गई, ये डॉक्टर है, वो भी सहयोग करती है, मेरा बच्चा भी है, वो भी सहयोग करता है, वो भी दोनों लोग डॉक्टर है, वो भी सहयोग करते हैं। उसमें साथ साथ में मैं बराबर लगा रहता हूँ। काम का क्षेत्र बराबर हमेशा विकास का मुद्दा मेन है, तो जाकर के विकास में 10 मिनट 5 मिनट समय निकाल कर उनको देखना रहता है काम सही हो रहा है नहीं, उसको केवल निरीक्षण करना था, गैर निरीक्षण करके चलाया, फिर हफ्ते में काम मान देता हूँ। मतलब राजनीति और चिकित्सा दोनों को जो है एडजस्ट कर लेते? जी जी, पूरा पुराना रिश्ता रहा है यहाँ से राजनीति का। हमारे दादाजी प्रमुख थे, वो भी राजनीति करते थे। जब खत्म हो गए तो उसके बाद से मैं हमने तो सुना करछना विधानसभा से भी आपकी तैयारी? अगर टिकट मिल जाएगी तो कोई बात नहीं, जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद अगर टिकट मिलेगी पार्टी से तो मतलब सदस्य बनने के बाद जिला पंचायत चुनाव के बाद आपकी दावेदारी होगी करछना विधानसभा से? करछना विधानसभा सामाजिक समीकरण आपके पक्ष में है? सामाजिक समीकरण मेरे पक्ष से है। मैं पार्टी से टिकट किसी का सर बोलूंगा, टिकट में लड़ूंगा। मुझे इतना विश्वास है, हमारा लोगों से इतना व्यवहार है, कोई पार्टी इश्यू नहीं रखेगी। किसी भी पार्टी से टिकट मिले, किसी पार्टी से, आप सपा से हैं, समाजवादी पार्टी से अगर टिकट मिला तो हमें सब कास्ट का वोट मिलेगा। उज्ज्वल का सहयोग रहेगा मेरे साथ। उज्ज्वल जी की सीट रहेगी, उज्ज्वल से सांसद है, उज्ज्वल की सीट है। अगर मुझे टिकट मिलेगा तो उज्ज्वल जी मेरे साथ रहेंगे, वो दिलवाने मदद करेंगे। बिल्कुल पूरे सब। कांग्रेस की चली मेरे बड़े भाई है, मेरे साथ है। कांग्रेस की सीट चली गई तो टिकट जिसको मिलेगा उसके साथ, टिकट जिसको मिलेगा उसके साथ। विधानसभा का जब चुनाव आएगा तब मैं फिर आपसे बात करूंगा। अभी तक आप जिला पंचायत सदस्य, सबसे सफल जिला पंचायत अध्यक्ष आप किसको मानते हैं? डॉक्टर BK सिंह को, या KC देवी पटेल को, या अशोक? डॉक्टर BK सिंह
बहुत शुक्र है, बहुत ही शुक्र है अध्यक्ष। अभी तक जितने अध्यक्ष हुए सबसे शुक्र। पार्टी लाइन साहब की बोल जी पार्टी लाइन से उनके व्यक्तित्व जो है पर्सनल ये देखा गया है, काम में कोई ऐसा नहीं है कि जिसको उन्होंने काम नहीं किया। नहीं कोई जा रहा है तभी उसका प्रस्ताव ले रहे हैं, कुछ लोग जाते नहीं फिर भी उनका प्रस्ताव पहुंच जाता है, उनको काम सबको मिला है। यही है वरीयता की दृष्टि से देखते हुए काम सबको मिला है। चलिए मैं कल्पना के कुछ लोगों का नाम लूँगा या जिला पंचायत से संबंधित लोगों का नाम लूँगा, तो अपने जो भी एक समझ में आएगा और उनके बारे में बोलिएगा। चलिए सबसे पहले कैसे देखते जी उनका भी कार्यकाल अच्छा था। ज्योति रमन ज्योतिर्मय तो यहाँ के गांधी जी माने जाते हैं। उनका जब तक राजनीति यहाँ हर समाज में हर वर्ग में बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करना, रोजी हो रोजगार हो व्यवसाय हो हर जगह किसी के सुख दुख में हमेशा ज्योतिर्मय ने मदद किया है। और आज भी आशा के साथ लोग जुड़े रहते हैं, हर समाज के लोग हर कास्ट के लोग हो देते हैं। तो हर लोगों का काम भी होता है, डेली कम से कम 500-700 लोगों की फरियाद होती है और सुनते हैं, सबका काम भी होता है, किसी को टटाते नहीं। अशोक सिंह के बारे में मेरी विशेष राय नहीं है कि मुझे कभी मिले नहीं। डॉक्टर बीके सिंह से जो 5 साल से मैंने देखा, उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, लोगों को संपर्क बनाते हैं, लोगों को सुनते हैं, लोगों का काम करते हैं। कल्पना से अब तक सबसे सफल विधायक कौन? उज्ज्वल कुमार सिंह। और अब तक सबसे सफल जिला पंचायत अध्यक्ष किसे मानते हैं? डॉक्टर बीके सिंह। यमुना पार के सबसे सफल सांसद किसको मानते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, अंत में आप जो है लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहता हूँ हर ये जितने लोग हैं यहाँ इसमें राजनीति में सक्रिय हैं, जितने भी लोग हैं, सबसे यही अपील करता हूँ कि अपना कार्य के अलावा बच्चों का जो आज के युग में सबसे जरूरत है रोजगार का, रोजगार एकदम खत्म है। गांव का विकास भी लोग चाह रहे हैं कि जिसे किसी प्रधान बना देते हैं उससे विकास चाहते हैं, मगर ये नहीं देख रहे हैं कि मनरेगा से काम एकदम जीरो है। मनरेगा से एक निश्चित फंड नहीं है, कितना काम कराया जा सकता है मनरेगा से, उसका लिमिट नहीं है। मगर मनरेगा का लिमिट न होने के बाद भी प्रधान काम क्यों नहीं करा रहा है, इस पर किसी की नजर नहीं है। जब मनरेगा की मजदूरी 220 रुपये है, लेबर 500 रुपये पकड़ कर प्रधान कैसे काम कराएगा? और काम कराने के बाद भी पैसा का जो भुगतान होता है वो बहुत खराब है। पैसे का भुगतान बढ़िया ढंग से हो, मनरेगा की मजदूरी बढ़े, तो अपने आप गाँव का विकास चरम सीमा पर पहुँचेगा और निश्चित विकास होगा। डॉक्टर साहब, चुनाव आएगा तो फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए आपको जैसे कि आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर विजय बाबू थे, जो वार्ड 53 से जो है जिला पंचायत सदस्य हैं। इस बार भी जो है आप आश्वस्त हैं कि लोगों का जो है प्यार उनको मिलेगा और फिर जो है चुनाव जीतेंगे। वैसे वार्ड बगल में 54 है, वहाँ से भी आपकी तैयारी है। आपने कहा कि जिला पंचायत से जो काम हो सकता है उन्होंने अधिकतम काम करवाए और क्षेत्र के लोगों को पहली बार पता लगा कि जिला पंचायत सदस्य भी इतना काम करवा सकता है। हालांकि आपके इरादे और भी ऊंचे हैं, आप विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के भी दावेदार हैं। मेरा जैसी राजनीतिक सिचुएशन होगी फिर हम डॉक्टर विजय बाबू से मिलवाएंगे और आपसे मुखातिब करवाएंगे और जानेंगे कि जो है आगे की क्या चीज़ है। देखते रहिए एमपी टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।